एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट था जी 2016 में। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो खबरें चलती थी, जो सब कुछ होता था, ये तस्वीरें लगती थी या कुछ होता था जो जिसकी वजह से आइन को नुकसान पहुंचता था और इदारों को नुकसान पहुंचता था, उसके बारे में उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। और तो उसको इन्होंने अब अमेंड कर दिया है। अमेंड करके इन्होंने अब क्या किया कि जो डेफेमेशन का जो कानून है, आप मेरे खिलाफ कोई बात करती हैं, एक नेचुरल शख्स हैं आप, मैं एक नेचुरल शख्स हूँ, इदारे की बात नहीं हो रही, आप मेरे खिलाफ कोई बात करती हैं जी, मैं कहता हूँ ये झूठ है। पहले ये कानून था कि मैं आपको अदालत ले जाता था, ये सिविल कंप्लेंट होती थी, ठीक है, उससे कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होती थी, गिरफ्तारी नहीं होती थी, और अदालत जो है वो एक जज के तौर पे, एजुडिकेटर के तौर पे फैसला करती थी कि आपने सही खबर मेरे बारे में लगाई है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या मुझे नुकसान हुआ है उससे या नहीं। हो सकता है कि आपने कुछ खबर लगाई हो, हल्का सा मेरा नुकसान हो गया हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा जी मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अदालत कहेगी नहीं नुकसान आपका हो गया मगर ये लाख रुपए का नुकसान है, ये 10 करोड़ की बात नहीं है। तो ये आप और मेरे दरमियान एक इशू था और ये सिविल कोर्ट के अंदर इसका फैसला होता था, इसमें अदालत या क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व नहीं होता था। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने ये कर दिया है कि नेचुरल पर्सन आप और मैं जो थे उसके अंदर उन्होंने नेचुरल पर्सन को निकाल दिया और ये कह दिया है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में, कोई भी किसी, वो खड़ा होके अदालत को, वो खड़ा होके और FIA को एक कंप्लेंट कर सकता है कि आयशा ने जुडिशरी के खिलाफ ये बात की है। वो जज नहीं है, वो जुडिशरी नहीं है, दुकानदार है, उसने उठ के खड़ा कर दिया अपने फहम के मुताबिक उसने एक आयशा ने एक बात कही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और वो फौज के खिलाफ है, किसी जज के खिलाफ है, किसी सहाफ़ी के खिलाफ है, किसी शख्स के खिलाफ है, चौथे मल्ले उठ के और वो कर देता है और फ़ौरन FIA जाके आपको गिरफ्तार कर लेगी और फिर कुछ 6 महीने तक वो उनको कहा गया कि आप इसको रैप अप करें जी। अब बात ये 6 महीने तक अगर आपको बेल नहीं मिलती तो आप तो अंदर हो गए ना। बिल्कुल, कोई भी उठ के किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा सकता है कि ये खबर चली है, ये खबर झूठी थी। अब उसको पहले तो तफ्तीश होती थी कि ये खबर सही है या नहीं है और फिर सिविल कोर्ट में होता था और कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी। अब यह है कि जो चाहे किसी को FIA को कंप्लेन करे और किसी सहाफ़ी को या किसी शख्स को उठा के ले जाए और जाके जेल में डाल दे। तो ये सबसे बड़ी ये तरमीम कर दी है उन्होंने। और फिर फ़ाइन पहले 2 साल से ज़्यादा अगर टेररिस्ट ने किसी ने कोई ख़बर चलाई है तो वो अगर गलत है या वो रियासत के ख़िलाफ़ है तो उसको 2 साल की सज़ा होती थी सिर्फ खबर की, अब 5 साल की सज़ा कर दी और बिल्कुल हर किस्म के रास्ते खोल दिए कि जो चाहे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद फ़ौरन जेलों में डालें आप और मुँह बंद कर दें। तो ये इससे बड़ी धमकी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है और ये हमारी मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ख़िलाफ़ है और ये चैलेंज होगी और इस वक्त मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे।